हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अविनाश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियरसेप ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया था, है ना? जिसमें हम लोग डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना रहे थे और मैसेंजर आरएनए हमारा क्या कर रहा था कि भाई डीएनए से इंफॉर्मेशन को चुरा रहा था, इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहा था। वो इंफॉर्मेशन को हम लोग बोल रहे थे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट? सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ठीक है? सो ये चीज हमारी ट्रांसक्रिप्शन कहला रही थी। अब बारी है हमारी जेनेटिक कोड की, राइट बच्चों? सो जेनेटिक कोड हमारा सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों हमें जेनेटिक कोड पढ़ना जरूरी है, ठीक है? रिक्वायरमेंट क्या है जेनेटिक कोड की? सो इसको समझने के लिए हम पहले सबसे पहले यही जानेंगे। तो देखो, ध्यान से सुनना बच्चों। रेप्लिकेशन के अंदर क्या हो रहा था? डीएनए से डीएनए बन रहा था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने डीएनए से एक डीएनए रेप्लिका बनाया, है ना? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या हो रहा था? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा था, ठीक है? हमने मैसेंजर आरएनए बना लिया। अब अब ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है? हम मैसेंजर आरएनए से बना रहे हैं पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। अब जरा गौर से ध्यान से ऑब्जर्व करो, व्हाट इज दिस? डीएनए क्या है? दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड, राइट? ये एमआरएनए क्या है? दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लिक एसिड। मतलब हम यहां पर न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे वो रेप्लिकेशन हो, दोनों में न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है? और जब भी न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड हम बनाएंगे ना, तो हमारी जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी की कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, वो अप्लाई हो जाएगी। मतलब तुम ये जान सकते हो कि अगर जहां एडनिन लिखा है एक स्ट्रैंड में, तो तुम दूसरे स्ट्रैंड में थाइमीन ऐड कर सकते हो। अगर एक स्ट्रैंड में ग्वानिन लिखा है तो दूसरे में साइटोसिन ऐड कर सकते हो, ठीक है? सो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है जब हम न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, राइट? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड नहीं बना रहे हैं। यहां पर तो ट्रांसलेशन के अंदर हम लोग आरएनए से, मैसेंजर आरएनए से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स बना रहे हैं। और एमिनो एसिड, जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स का जब पॉलीमर बनता है तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, राइट बच्चों? राइट, पॉलीपेप्टाइड दैट मीन्स कि हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, राइट? सो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री हमारी जो है वो काम नहीं करेगी और तभी हमको जरूरत पड़ती है इस जेनेटिक कोड की, ठीक है? सो यहां पर लिखा भी हुआ है कि सो वी नीड समथिंग विच आइडेंटिफाइड द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए, राइट? सो ये चीज जो है, ये हमारी यहां पर अब जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है? सो अगर जेनेटिक कोड नहीं रहेगा तो हम प्रोटीन का सिंथेसिस, हमको वो इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगा। एक कोड है, ठीक है? और उसी से हमें इंफॉर्मेशन पता लगा के अमीनो एसिड का चेन बनाना है, पॉलीमर बनाना है, राइट बच्चों? तो इट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप, राइट? इट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस mRNA, mRNA कोडिंग एंड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। वही चीज है जेनेटिक कोड, ठीक है? तो एक बार डेफिनेशन इसी के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा नेक्स्ट स्लाइड पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है जेनेटिक कोड की। जो भी बात मैंने बताई वो दोनों एकदम एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखी हुई है। देखो डेफिनेशन वन क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए, राइट बच्चों? क्लियर हुआ? डेफिनेशन टू क्या लिखा हुआ है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए मॉलिक्यूल which contain information for synthesis of polypeptide chain। सो देखो कितना आसान तरीके से हम लोगों ने जेनेटिक कोड को समझा, ठीक है? जेनेटिक कोड का रिक्वायरमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन के थ्रू अपन ने समझे, ठीक है? अब जेनेटिक कोड को दिया किसने था भाई? टर्म ये जो था ये किसने दिया था? ये जॉर्ज गैमो ने दिया था, राइट? डिस्कवर किसने किया था? सो निरेनबर्ग, राइट? मथाई और खुराना। हरगोविंद खुराना है, मार्शल निरेनबर्ग, फिर से मथाई। ये तीनों लोगों ने डिस्कवर किया था और टर्म नामकरण किसने किया था? जॉर्ज गैमो ने किया था, ठीक है? इतनी बातें जेनेटिक कोड में हमारे पास, ये इतनी बातें अपने को ध्यान रहनी चाहिए, राइट? अब आ जाते हैं आगे की तरफ। तो डेफिनेशन वन और डेफिनेशन टू भी हो गया, हमें रिक्वायरमेंट भी पता चल गया। अब देखो, अब सवाल उठता है कि सर
जेनेटिक कोड जो होगा मैसेंजर आरएनए, बेसिकली क्या है देसी भाषा में बताऊं तो देखो ये मैसेंजर आरएनए है और इस पर जो नाइट्रोजनस बेसिस की कोडिंग लगी होती है ना, वही है तुम्हारे जेनेटिक कोड। ठीक है, अब सर यहां पर आप तीन तीन क्यों बना रहे हो, क्यों नहीं चार चार बना रहे हो? तो जो सवाल तुम्हारे मन में आ रहा है ना बच्चों, वही सवाल आज से बहुत साल पहले साइंटिस्टों के मन में आ रहा था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग चेक किए। ठीक है, उन लोगों ने सोचा कि हमारे पास तो है चार नाइट्रोजन बेस। ठीक है, चार नाइट्रोजन बेस है हमारे पास, एडेनिन है, यूरासिल है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, और जिससे हमें 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के लिए कोडिंग करनी है। तो अगर चार नाइट्रोजन बेस है तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो कितने का हम कोडिंग बनाएंगे तो उससे हमें 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड बन जाए, ऐसा मतलब वो सिंथेसाइज हो जाए। ठीक है, उसकी चैन हम बना सके, उसमें काम आ सके। ठीक है, सो ताकि हम उसको प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करवा सके उन एमिनो एसिड को। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चैन बना सके। राइट बच्चों? सो कैसे हम लोग पेयरिंग करेंगे कि कितने कितने का कोड बनाएंगे? तो उन लोगों ने ट्राई कर करके देखा। तो अगर वो लोग सिंगलेट कोड रख रहे थे तो सिंगलेट कोड रखेंगे तो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे, एक ही अमीनो एसिड के लिए कोडॉन बन पाएगा। ए सी जी यू खत्म, चार ही तो नाइट्रोजन बेस है। तो 4 कोडॉन्स आ रहे थे। सो इट इज इनसफिशिएंट टू कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। राइट बच्चों, कोई दिक्कत हुआ? अब क्या हुआ, अब इन लोगों ने क्या किया, डबलेट करके देखा कि भाई डबल करके देखते हैं। डबल डबल दो दो नाइट्रोजनस बेस का पेयर बनाते हैं, एक एक पेयर बनाते हैं, पेयर बना के देखते हैं। ठीक है, सो पेयर जब बना के देखा तो इनके पास टोटल आए 16 कोडॉन्स। इस बॉक्स में टोटल 16 कोडॉन्स आए। ठीक है, राइट बच्चों, 16 कोडॉन्स आए। तो 16 कोडॉन्स भी, अब 16 कोडॉन्स है तुम्हारे पास और एमिनो एसिड कितने हैं, 20 टाइप्स के। तो ये भी क्या हो गया, इनसफिशियंट हो गया। तब जॉर्ज गैमो के मन में खटका कि क्यों ना हम ट्रिपलेट करके देख लेते हैं। भाई जब सिंगलेट से हमारा 4 कोडॉन बन रहा है, राइट, डबलेट से हमारा बन रहा है 16 कोडॉन, सो ट्रिपलेट में हमारा तो 64 कोडॉन बन जाना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, 1954 में जॉर्ज गैमो ने 1954 में ट्रिपलेट जेनेटिक कोड का डिस्कवरी किया, एक तरीके से बोल दो। ठीक है, सो उनके पास 64 कोडॉन आ गए मैसेंजर आरएनए पर। और अब यहां पर कोडॉन कितने हैं, 64, और एमिनो एसिड कितने हैं, 20। सो अब ये सफिशियंट था 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड के लिए, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के लिए। ठीक है, सो ये कोडिंग कैसे की गई? तो देखो ये वाली जो साइड है बच्चों, ये फर्स्ट साइड है, ये वाली जो साइड है ये सेकंड साइड है। ठीक है, सेकंड पोजीशन है। और ये वाली जो साइड है ये थर्ड पोजीशन है। कैसे करना है देखो, इधर का यू ये यू रहा, यहां का फिर ये यू ये रहा, फिर यहां का यू ये इधर से आया। ठीक है, अब देखो ये यू यहां पर रहा, ये यू यहां पर रहा, और ये सी यहां से आया, फिर ये यू यहां का रहा। ठीक है, ये यू यहां पर से आया। ठीक है, फिर ये ए कहां से आया, यहां से आया, ये यू यहां का रहा, ये यू यहां का रहा, और ये जी कहां से आया बच्चों, ये जी यहां से आया। राइट, यहां से आया। कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम हुई? सो उसी तरीके से नेक्स्ट देखो, ये वाला यू यहां से आया। ठीक है, ये सी कहां से आया, यहां से आया, और ये यू कहां से आया, ये यहां से आया। राइट बच्चों, ये यू कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, ये सी कहां से आया, ये यहां से आया, ये सी कहां से आया, यहीं से आया। ठीक है, सो ये सी कहां से आया, ये यहां से आया, सॉरी दूसरा वाला। ये यू कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, ये सी कहां से आया, ऊपर से। ये ए एडेनिन कहां से आया, यहां साइड से, थर्ड पोजीशन से। ये यू फर्स्ट पोजीशन से, ये सी सेकंड पोजीशन से, और ये जी थर्ड पोजीशन से। सो ये यू कहां से, फर्स्ट पोजीशन से, ये ए सेकंड पोजीशन से, ये यू थर्ड पोजीशन से, ये यू फर्स्ट पोजीशन से, ये ए सेकंड पोजीशन से, ये सी थर्ड पोजीशन। तो ऐसे अपन क्या कर देंगे, हम लोग टोटल 64 कोडॉन बना देंगे। सो अब पता चला कि क्या हुआ,
क्यों मैं यहां पर 3-3 का पेयर बना रहा था? सो कोडॉन्स जो होते हैं ना आपके, जो भी मैसेंजर आरएनए पर जो नाइट्रोजनस बेसिस की कोडिंग रहेगी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगी, जो जेनेटिक कोड रहेगा, वो ट्रिपलेट नेचर का होगा। टोटल 64 होंगे। बात समझ में आ रही है? तो 64 कोडॉन्स होंगे, ठीक है? 64 कोडॉन्स होंगे और वो कोड आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये टोटल 64 देख रहे हो? उसी तरीके से बनाया गया है। अब पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है? एक लाइन बनाता हूं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। चलो हम इसको बना के चेक करते हैं। देखो ये सी मैं यहां से ले रहा हूं, ये फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद यहां से मैं यू। तो देखो सी यू यू सेकंड में आया है, चेक करो, ये देखो सी यू यू आ गया है, राइट? अगला मैं करता हूं, देखो अगला मैं करता हूं, मैं सी लेता हूं, ठीक है? फिर यू लेता हूं, फिर ये सी ले लेता हूं। देखो यू सी, देखो यहां पर सेकंड सी यू सी आया है ल्यूसीन के लिए, बिल्कुल आया है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ऐसे ही करके टोटल 64 कोडॉन्स गैमो ने बना लिए, राइट? ये 64 उसने बोल दिया कि भाई मैसेंजर आरएनए पर ये 64 कोडॉन्स होंगे जो कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है, राइट? अब ध्यान से सुनना एक एक चीज। तो ये हो गया हमारा कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। अब आ जाते हैं हम इसके फीचर्स क्या हैं जेनेटिक कोड के। तो सबसे पहला फीचर तो हमारे पास यही दिख रहा है कि इट इज ट्रिपलेट इन नेचर, राइट बच्चों? ट्रिपलेट इन नेचर कि कोडॉन जो होंगे वो ट्रिपलेट होंगे। हर एक कोडॉन में टोटल 3 नाइट्रोजनस बेसेस रहेंगे, ठीक है? 3 नाइट्रोजनस बेस रहेंगे और जो कि एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, एक एमिनो एसिड्स को स्पेसिफाई करेगा या फिर कोड करेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा फीचर क्या है कि हमारे पास कितने टोटल कोडॉन है? 64 कोडॉन। 64 में से 61 कोडॉन 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड को तो कोड करेंगे, लेकिन 3 कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, किसी भी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। सो इसीलिए हम लोग ने बोला कि 64 माइनस 3 इज इक्वल टू 61 कोडॉन कोड करेंगे 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को। मैसेंजर आरएनए पर तुम्हारे प्रेजेंट है 64 कोडॉन्स, ठीक है? लेकिन उसमें से 61 कोडॉन क्या करेंगे? 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड को कोड करेंगे, राइट? और 3 जो नहीं कोड करेंगे किसी भी एमिनो एसिड को, किसी भी एमिनो एसिड को नहीं स्पेसिफाई करेंगे, उनको अपन बोल देंगे नॉनसेंस या फिर स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन, राइट? ओके, नेक्स्ट। अब ये क्या होता है? यूएए, यूएजी, यूजीए, ठीक है? यूएए, अब इस ए को हटा के जी लगाओ, अब फिर इन दोनों को इन्वर्ट करो, यूजीए, ठीक है? सो ओकर, एम्बर, ओपल, ठीक है? देखो कैसे लिखा मैंने, यूएए। अब इस ए को हटा दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा? यूएजी। अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है? यूजीए। सो ऐसे बन गया तुम्हारा तीनों नॉनसेंस कोडॉन। ट्रिक समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि 61 कोडॉन कोड करते हैं 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड को, और 3 होते हैं जो कि किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, उनको हम नॉनसेंस कोडॉन, स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन बोल देते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इट इज नियरली यूनिवर्सल। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अगर तुमसे बोल दिया जाए कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल और दूसरा ऑप्शन वहां पर यह भी दिया जाए कि जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, तो ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा? ये वाला, बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, राइट? अब इसका एनसीईआरटी में क्या रीजन है वो खुद देखोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? अब ये तो इतना तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? होमवर्क है, ये तुम खुद देखो क्या है, ठीक है? यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि हर ये सेम कोड होगा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यही कोड होगा पूरे जगह, यही अप्लाई होगा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यही कोड अप्लाई होगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सो इसलिए यहां पर नियरली लिखा हुआ है। लो, मैंने रीजन भी बता दिया। अब किस किस में होता है तो वो तुम एनसीईआरटी से देखो, ठीक है? चौथा नंबर, ठीक है? चौथा नंबर क्या है? नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस, ठीक है? नॉन एम्बिगुअस का मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक कोडॉन है, ठीक है, वो बहुत सारे, उससे बहुत सारे अमीनो एसिड कोड हो जा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जीयूजी, जो कि 2 को कोड कर देता है, 2 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, वैलीन को और मिथायोनिन को। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जीयूजी,
ठीक है, वैलीन को और मिथायोनीन को कोड करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट अब आ जाओ, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। इसका मतलब क्या हो गया? देखो अभी हमने क्या पढ़ा नॉन एम्बिग्विटी में कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। यहां पर डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड एक सिंगल कोडॉन से, ठीक है, देखो अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। ठीक है, बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन उससे एक ही अमीनो एसिड ऐसा हो कि वो सारे एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, यू यू ए, यू जी, ये सब एक ही अमीनो एसिड ल्यूसीन को स्पेसिफाई कर रहा है। यहां पर ये यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी, ए जी यू, ए जी सी, ये सारे सिराइन को स्पेसिफाई कर रहा है। यहाँ पर है सी जी यू, सी जी सी, सी जी ए, सी जी जी, ए जी ए जी जी, आर्गिनाइन को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, सो ये बेसिक सा मतलब होता है छोटा सा। तो डीजेनरेसी और नॉन एम्बिग्विटी में तुमको अंतर आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है कि ट्रिप्टोफैन सिर्फ और सिर्फ यूजीजी से ही स्पेसिफाई होता है और किसी भी कोडॉन से नहीं स्पेसिफाई होता है। और मिथायोनीन, मिथायोनीन यहां पर एयूजी से स्पेसिफाई होता है। ठीक है, राइट बच्चों, एयूजी से। क्लियर? सर अभी आपने जीयूजीवी बताया, तो इसका मतलब कुछ टाइम बाद समझ में आएगा आगे के लेक्चर में, जब ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे ना आगे, तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, ओके, राइट बच्चों। चलो, तो ये 5 पॉइंट अपने हो गए। अब आ जाओ छठवां पॉइंट। ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक कोडॉन के ऊपर दूसरा कोडॉन आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ये सब नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, ये छठवां फीचर हो गया। सातवां फीचर क्या है? कॉमालेस, कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता है बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन। ठीक है, दो कोडॉन्स है उनके बीच में ये नहीं कि कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए पर हम कॉमा लगाएंगे क्या बच्चों? नहीं, कॉमन सेंस की बात है, कॉमा या फुल स्टॉप ये सब नहीं लगाएंगे, तो कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, हर एक कोडॉन इमीडिएटली फॉलो होता है नेक्स्ट कोडॉन से, मतलब कि एक कोडॉन के बाद तुरंत बाद दूसरा कोडॉन आ जाता है, फिर तीसरा कोडॉन आ जाता है, फिर चौथा कोडॉन आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है इसका मतलब। ये हो गया, ये पॉइंट खत्म। आठवां है चैन इनिशिएशन कोडॉन्स। ठीक है, चैन इनिशिएशन कोडॉन्स क्या होते हैं? सो एयूजी और जीयूजी। ठीक है, एयूजी और जीयूजी। सो एयूजी तो परफेक्टली मिथायोनीन को ही स्पेसिफाई करता है। अभी अभी हमने देखा इसका एक्सेप्शन कि मिथायोनीन को कौन स्पेसिफाई करता है? एयूजी। ठीक है, राइट बच्चों। सो मिथायोनीन इन यूकैरियोट्स एंड एन फॉर्माइल मिथायोनीन इन प्रोकैरियोट्स। सर आपने बोला सिर्फ मिथायोनीन, एन फॉर्माइल क्यों? सो फॉर्माइलेटेड मिथायोनीन है तो मिथायोनीन ही ना, लेकिन ये फॉर्माइलेटेड है। राइट बच्चों, कोई दिक्कत? सो ये फॉर्माइलेटेड मिथायोनीन प्रोकैरियोट्स में होता है और मिथायोनीन होता है सिर्फ यूकैरियोट्स में। तो एयूजी ये इनिशिएशन यहीं से इनिशिएट होता है। ठीक है, चैन इनिशिएशन कोड। ट्रांसलेशन में जो एमिनो एसिड की चैन बनती है ना, जहां से स्टार्ट होती है, वो इन्हीं कोड के वजह से स्टार्ट होती है। ये इनिशिएट करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को। राइट बच्चों, तो एयूजी, कोई दिक्कत? ओके, अब यहां पर जीयूजी देखो, नॉर्मली ये क्या कोड करता है? किसके लिए, किसको स्पेसिफाई करता है? इट विल कोड फॉर वैलीन, बट व्हेन इट इज प्रेजेंट एट स्टार्टिंग पोजीशन, अगर ये जीयूजी स्टार्टिंग पोजीशन पर रहा मैसेंजर आरएनए में, ठीक है, सो ये कोड करेगा मिथायोनीन के लिए। अब रीजन पता चला क्यों मैंने यहां पर मिथायोनीन को एयूजी। सो एयूजी एक्चुअली में मिथायोनीन एयूजी से ही होता है। ठीक है, वैलीन तो ये जीयूजी तो वैलीन वैलीन को कोड करता है ना नॉर्मली तो। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी, अगर स्टार्टिंग पोजीशन पर है तब जाके मिथायोनीन। सो इसलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये कोडॉन मैंने बताया। सो इसी के साथ बच्चों जेनेटिक कोड आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम? सो बस इतना ही आज के लिए। और जरा सेशन को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो बच्चों। आपके कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं मेरे लिए, बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप जानती हो यूट्यूब पर नया नया चैनल खोलने पर कुछ हमको उतना बड़ा फायदा नहीं होता है। और अनअकैडमी की भी पोजीशन मेरी जान ही रहे हो। ठीक है, अनअकैडमी से मैं क्विट ही कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बाद में कभी होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए तो मैं अनअकैडमी पर कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ और एकदम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ये कोविड टाइम है बच्चों, कोविड टाइम में जितना हम कर सके, जितना मैं कर सकता हूँ उतना आपके लिए कर रहा हूँ। सो इसलिए कोर्सेज़ को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है? जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो बच्चों, ठीक है? ओके, लव यू बच्चा पार्टी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।